रिश्ता होगा हमें, तो मां बाप को चाहिए रिश्ता कुफ तलाश करे। अब इसमें सारी चीजें कुफ में हैं कि वह खानदानी पसे मंजर, माली पसे मंजर, सीरत का पसे मंजर, किरदार का पसे मंजर, तालीम और तरबियत का पसे मंजर। अब ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी हो और बिल्कुल एक जाहिल और निकम्मे को आप उसके पल्ले बांध दे, तो वो जिस तरह जिंदगी बीतेगी वो आप भी जानते हैं। जिस तरह जिंदगी बीतेगी, अब बेटी की उम्र 15 या 16 साल है और 40 साल के पल्ले बांध दे, और अगर वो बेटी कह भी दे अपनी मां से कि मां मुझे ये रिश्ता ठीक है, हम क्या कहते हैं, दोबारा बोली तेरी जेब वाट देंगा। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। फुकाहा ने लिखा है कि तुम बेटी को बताओ कि बेटी फुला जगह तेरा रिश्ता कर रहे हैं, उसकी मां का ये नाम है, बाप का ये नाम है, वो लड़का ये काम करता है, उसका ये किरदार है, अब तू बता दे हम कर दे। इसी तरह लड़के को भी बताओ कि जिस लड़की से हम तेरा निकाह कर रहे हैं, ये तालीम है, ये तरबियत है, ये रंगत है, ये उसकी सीरत है, ये किरदार है। नबी हम 3 चीजें देखते हैं और 3 चीजों से अल्लाह के नबी ने मना किया। हम क्या देखते हैं? हुसन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हुसन की बुनियाद पर निकाह किया वो जलील हो गया। दूसरा क्या देखते हैं? दौलत। एक वक्त था कि लड़की वाले देखते थे कि लड़का साहिब हैसियत हो। एक वक्त था कि लड़की वाले देखते थे कि लड़के वाले जहां हमारी बेटी जाएगी उनका घर होना चाहिए, मकान हो, बरसरे रोजगार हो। अब जमाने जहालत यह है कि इस दौर में देखो लड़के वाले कहते कि लड़की वाले कितने अमीर है जी, वो देंगे क्या? अब लोग कहते ये पढ़ा लिखा दौर है। अब ईमानदारी से बता, अपने दिल पे हाथ रख के, ये पढ़ा लिखा दौर है, ये जाहिलों का दौर है? अगर पढ़ा लिखा होता तो वो लड़का ये सवाल क्यों करता कि लड़की वाले क्या देंगे? उसको तो पता होना चाहिए था कि वहां से तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मेरी बीवी आएगी, उसके रहने का इंतजाम तो मैंने करना है, उसको रोटी मैंने देनी है, उसका लिबास मैंने देना है, उसके मां बाप के तो जिम्मे ही नहीं है। खैर इस पे मैं अगला जुमा पढ़ाऊंगा कि हकूक क्या है। अब उसके पास ये इल्म ही नहीं था। अब उसने क्या रखा कि जिस लड़की से मेरा निकाह होगा तो वो देंगे क्या, बल्कि लड़के की मां तकाजा करती है। लड़के की मां पहले लिस्ट बनवा के आती है, इतने कपड़ों के सूट मेरी बेटियों के लिए, इतने मेरी देवरानियों के लिए। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अब बताओ, कुरान और सुन्नत में, इस्लाम में, इस्लाम तो अपनी जगह है ही है। किसी भी मुहज्जब और आला इक्तदार के मुआशरे में क्या यह चीज इजाजत देती है कि तुम किसी बेटी वाले से यह तकाजा करो कि तुम इतने लाख का जहेज मुझे दोगे? बाकायदा तेरे और मेरे इस मुल्क में ऐसी बिरादरियां हैं। मैं बिरादरी का इसलिए नाम नहीं लेता कि किसी की तौहीन करना मकसद नहीं। ऐसी बिरादरियां हैं कि वो कहते हैं जी रिश्ता इस बुनियाद पर हम आपकी बेटी से करेंगे कि वो जहेज में हमें 1 अदद गाड़ी भी देगा। जी, गाड़ी देगा तो आपकी बेटी का रिश्ता लेंगे। और वो बेटियां बूढ़ी हो रही हैं। इस बुनियाद पर बहुत सारी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे कि ये इस ठीक इलाके में नहीं बसते। इस्लाम ने क्या कहा था? ना इलाका देखो, ना दौलत देखो, ना हुस्न देखो। क्या देखो? फरमाया जिस बच्ची से तुमने निकाह करना है यह जरूर देखो उसकी मां का क्या किरदार है, उसकी मां की क्या सीरत है। यह इस्लाम में जरूर है
कि तुमने जिस बेटी को ब्याह के लाना है, तुम्हारे बेटे की बीवी बनना है, वो ये देखे कि इसकी मां का किरदार क्या है। क्या वो पर्दा करती है? क्या कुरान पढ़ती है? क्या नमाज पढ़ती है? लाजमी बात है, जब मां पर्दा करने वाली होगी तो बेटी भी पर्दा। जब मां अपने शोहर की खिदमत गुजार होगी तो लाजमी बात है वो मां अपनी बेटी को यही दर्स देगी कि तूने भी जाकर ऐसे ही अपने शोहर की खिदमत करनी है जैसे मैं तेरी बाप की करती हूं। लाजमी है ना। और मां साहब खुद ही नहीं मानती अब्बा जी की, और बेटी को क्या दर्स देती है? कोई लोड़ नहीं किसी का काम करने दी, बिल्कुल जाना वक्री हो जाना है। यही कुछ होता है। तो इस्लाम के अंदर दूसरी जो शर्त रखी गई निकाह के लिए, तब तुम बेटे और बेटी का रिश्ता तय करो, फरमाया किरदार देखो। क्या देखो? उसका इखलाक देखो, उसका किरदार देखो। तीसरी क्या है? फरमाया बच्चे और बच्ची की जब वो आकिल और बालिग हो जाए उनकी मर्जी भी शामिल करो। उनकी 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 आप यहां चले जाएं, हमारे पंजाब में जनूबी इलाके में चले जाएं, दरियाई बाज इलाकों में चले जाएं। अब वहां क्या होता है कि बच्चे की उम्र अभी 18 साल है और बच्ची की उम्र 40 साल है। बच्चा चीखता है, वो कहते हैं नहीं, ये बार गई जमीन भी बार जसी। हाँ पुत्र, रिश्ता ले ला। अच्छा, बच्चे की उम्र 45-50 साल है, वो बच्चा तो नहीं ना, और बच्ची की उम्र 14-15 साल है। एक मसला बकायदा मेरे पास आया, कहा हम क्या करें। यह मसला आया मेरे पास कि बच्ची की उम्र बामुश्किल 14 साल है और जिससे इसका निकाह किया जा रहा है उसकी दूसरी शादी है, पहली से उसकी औलाद नहीं है, 50 साल है। अब मैंने कहा फिर ना दो। कहता बच्ची भी नहीं मानती, बच्ची की मां भी नहीं मान रही। मैंने कहा जबरदस्ती कौन कर रहा है? कहता बच्ची की दादी कर रही है। बच्ची की, वो कहती नहीं देनी तो इत्थे देनी, नहीं तो मैं तो बख्शना का ही नहीं। यानी जुल्म देखो, इस्लाम में दादी को रिश्तों का फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं दिया। इखलाकन पूछ लो ठीक है, इखलाकन ठीक है, मगर इस्लाम कुरान और सुन्नत में ऐसा कोई नहीं कि वो दादी का नहीं ये सेनू देनी है। वो मां भी चीखती है, बेटी भी चीखती है। अब होगा क्या, जिसकी उम्र 50 साल है, लड़की की उम्र 15 साल है, वो 60 या 65 या 70 साल में क्या होगा? समझ गए? अब उस उम्र में जाके वो बेटी जवान होगी, 22 या 25 साल की उम्र होगी। अब बताओ वो 22 या 25 साल की उम्र में वो जो बेवा हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उस उम्र में वो कोई गुनाह करती है उसका जिम्मेदार कौन है? इस्लाम ने ऐसे ही नहीं लिखा हम उम्र होने चाहिए, ऐसे थोड़ा कह दिया कि उम्रों का तनासिब होना चाहिए, क्योंकि नफसानी ख्वाहिशात मियाँ और बीवी एक दूसरे के मिजाज और एक दूसरे के बिस्तर और एक दूसरे के हकूक ज़ौजियत को अदा करते रहे। तो रिश्ता करने के अंदर हमारे यहां जितने रिवाज हैं इनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक है? 10-12 जा रहे ने कुड़ी वेखण, 10-12 आ रहे ने, 10-12 जा रहे ने, 10-12 तो जिन्ना दा रिश्ता करना उन्होंने पूछा ही, उन्होंने पूछा ही, यही कुछ है ना। मां भी जा रही है, दुरानी भी जा रही, जेठानी भी जा रही है, बहनें भी जा रही हैं, हम अपने भाई के लिए देख रहे हैं, उधर से भी आ रही हैं। और जन का उनसे पूछा ही, उनको बताया ही, बस असी फैसला कर दिता, तू नहीं बोलना, खबरदार बोलियो। भाई मैं आखिरी बात करता हूं, हम अपने बेटे की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करते हैं क्यों? ये राजी हो जाए। हर बंदा अपनी बिसात के मुताबिक करता है ना, जितनी जिसके पास ताकत। भाई जिंदगी का सबसे आला और बेहतरीन फैसला जिसके बाद उसने पूरी जिंदगी गुजारनी है, कम से कम उस फैसले में उसकी मर्जी ले ले,
उसको शामिल कर लें कि भाई तेरा हम कर रहे हैं, अब तू बता क्या चाहता है, तूने जिंदगी गुजारनी है, इसके बाद हमारा बस भाई, वो तेरी बीवी होगी तो उसका शोहर होगा, तेरी जिम्मेदारी होगी उसका खर्च पूरा करना। और फिर होता क्या, माँ बाप ब्याह के लाता है, फिर बंदा भी आंदा वो बीवी मंगदी है, बेचारा दे खर्चा, अम्मी को मंग, अब्बे को मंग, भाई बीवी तेरी है, अम्मी अब्बे से वो क्यों मांगे। इस्लाम ने जिम्मेदारी तेरी लगाई है कि तू उसको दे खर्चा। ये इन तमाम चीजों का कुरान और सुन्नत और इस्लाम से कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक है? ये हमारा मुआशरती निज़ाम है, हमारी अनानियत है। आखिरी बात, कुरान पाक ने एक बात की, हमारे यहाँ जो ये यूरोप और मगरिब का भूत चढ़ा हुआ है जी, मुल्क में चले जी फलां गैर मुस्लिम है जी, निकाह कर लेते हैं, दौलत बड़ी आएगी, दौलत है, कुड़ियां भी इसी तरह, मुंडे भी। कुरान क्या कहता है, फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन, फरमाया कि शिरक वाली औरतों से निकाह न करो जब तक वो मुसलमान है, अगरचे क्या हो, फरमाया अगरचे तुम्हें भाती हो, खूबसूरत हो, हुस्नो जमाल अच्छा हो, दौलत चंगी हो, फरमाया उनसे निकाह। उसके बदले क्या, फरमाया अगर कोई मुसलमान औरत मिल जाए, चाहे वो गुलाम हो, रंग की स्याह हो, गरीब हो, फरमाया मुसलमान तुझे हुक्म यह है कि तूने निकाह उस मुसलमान औरत से ही करना है। इसी तरह औरत को हुक्म दिया कि दौलत नहीं देखनी जी, छठो जी मजहब में क्या है, पैसा बहुत है उसके पास, इस्लाम कहता है नहीं, अगर तुझे कोई मुसलमान गुलाम मिल जाए, मुसलमान से शादी कर। तो एक ये शर्त रखी है, फरमाया जब तुम अपने बेटे या बेटी का निकाह करो, क्या शर्त, वो मुसलमान होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? हमारे यहां ऐसे मसाइल हजारों आते हैं कि ये बैरून मुल्क जाने वाले, मैं जी एवें बस निकाह किया सी, भी एवें निकाह नहीं होता, निकाह तो निकाह ही है, निकाह तो निकाह मजाक थोड़ा ही है, मजाक तो नहीं है ना। नहीं जी मैं बस बाहर दे मुल्क जाना सी, बस फिर मैं कर लिया। अब याद रखो, अगर तूने किया किसी गैर मुस्लिम से, वो तो हुआ ही नहीं, और जब तक तू उसके साथ मिलता रहेगा वो जिना होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। अब उससे तो जो बच्चे लेगा, अब वो क्या होंगे जी। इसी तरह हमारे यहां जी, मैंने उस मुल्क में रहना था, मेरी मजबूरी थी, मैंने कर लिया है, अब उस औरत से बाकायदा बच्चे भी हो गए हैं, बाकायदा। और जब वो पाकिस्तान आते उन बच्चों को, अब वो उसी मजहब में गए, उनका किसका कसूर है? वो नुतफा और सुलभ एक मुसलमान का था, एक मुसलमान के बच्चे, अब वो गैर मजहब में गए, उसका जिम्मेदार कौन है? वो मर्द है। इसलिए कुरान और सुन्नत के दामन को जब हम छोड़ते हैं, फिर बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। जब कुरान और सुन्नत ने यह बात कही थी कि जब कहा तुम्हारा बच्चा जब आकिल और बालिग हो जाए, तो सबसे पहले माँ बाप पर जो जिम्मेदारी लगाई, फरमाया कि उनका क्या करो, क्या करो, निकाह करो। और निकाह के अंदर खुलासे कलाम आज के जुमे में यह मसला याद कर ले, आपके बेटे या बेटी का जब आपने करना है कोई निकाह या शादी, तो उनके लिए जब रिश्ते का इंतखाब करें तो मुसल्लत नहीं, नहीं बोलना, हमारी अनानियत खराब होगी ना। अपने मुसल्लत है उनको शामिल करें, रिश्ता तलाश करें, उनके कुफ का करें, उनकी बराबरी का करें। देखो इस्लाम में एक मसला लिखा है, मसला क्या है कि निकाह के वक्त बाज दफा भूल जाते हैं, निकाह पढ़ाने वाला भी भूल गया, सारे क्या हक महर मुतय्यन ही नहीं किया, हक महर पूछा ही नहीं, बच्ची से भी नहीं पूछा। अब कहते हैं उसका हक महर क्या होगा? इस्लाम ने क्या मसला लिखा है, फरमाया अब उसका हक महर महरे मिसल होगा, उसका हक महरे 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 बोलो यार, मसला सीख लो, मैं मसला सिखा रहा, मन्या मैनू कान ते हथ धर के नहीं तकरीर आती, मसला सीख लो, दीन सीखो।
इस्लाम क्या कहता है, उसका महर क्या होगा? मारे कभी तो भी पेश है। महर मिसल का मतलब ये होता है कि तुम्हारी बेटी, मिसाल मेरी बेटी है या आपकी, निकाह हुआ, अब महर मुतय्यनी, कोई भी वजह थी, भूल गए कोई, अब लड़का महर मिसल देगा। महर मिसल यानी उस लड़की के खानदान की जो लड़कियां हैं, यानी उसकी बहन है, उसकी चचाजाद बहन है, तायाजाद बहन है, या उसकी कोई सहेली जो उसकी हम उम्र है, उसकी जो उस जितनी खूबसूरत थी, उतनी उम्र की थी, जो महर उसका मुतय्यन हुआ है वही महर इसका हो जाएगा। जो महर है उसका लिखा गया था, फिर वही महर इसका, वही महर फिर लड़का अपनी बीवी को, इसको कहते हैं महर मिसल, यानी किसी की मिसाल, यानी उसकी बहन का जो महर मुतय्यन हुआ था, अब उसका भी वही फिकी तौर पे मुतय्यन हो जाएगा। उसकी चचाजाद तायाजाद बहन जो उसकी हम उम्र थी, उनकी जब शादियां हुई हैं, चाहे 2 4 6 महीने आगे पीछे हुई हैं, उस वक्त में जो महर उनका लिखा गया, मुतय्यन हुआ, तो वह महर लड़का बाद में अदा कर जाए और वो हक महर अदा हो जाए। तो महर के मसले में इस्लाम कहता है मिसल होना चाहिए, कुफ होना चाहिए महर के तयन करने में। तो भाई निकाह और शादी के मामलात में भी मिसल और कुफ होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए सिर्फ दौलत देखें, अब खानदान पता नहीं कौन है जी, खानदानी तौर पे ये कौन है पता नहीं जी, अब इनका पेशा क्या है पता नहीं जी। वो एक अखबार में कालम आया जी, एक घर में शादी हो गई बेटी की, लैंड क्रूजर थी, बहुत गाड़ियां थी, मगर वो सारे अफराद घर से गायब होते थे। पता ये चला कि ये सारे के सारे लोग मांगते हैं जी, ये सारे के सारे लोग इंटरनेशनल मांगते हैं, घर से गाड़ियों में मांगने जाते हैं, कोई काम नहीं करते, इसी उस मांग के वो लक्जरी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए इस्लाम ने कहा कि देखने वाली ये चीजें हैं जो देखनी चाहिए हमें, बजा के हम हुस्न देखें, दौलत देखें और हम कोठी बंगले देखें, हम खानदानी नस्ब देखें, किरदार देखें, वालिदैन के किरदार देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ अता फरमा दे। अल्लाह करीम हमें फ़क़ाहत दीन अता फरमाए।